बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल यहाँ पर एक खूनी खेल खेला गया, यानी कि लाहौर के इलाका शाहदरा में मजहबी त्यौहार के दौरान 2 ग्रुपों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिससे 5 लोग ज़ख्मी हुए और उसके साथ साथ 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 से 7 साल है वो जान की बाजी हार गए। यानी कि अंधाधुंध फायरिंग की गई दोनों ग्रुपों की जानिब से, यानी कि उनकी अपनी टसलबाजी की वजह से ये जानी नुकसान हुआ। यानी कि 2 मासूम जो 2 लगते जिगर अपने माँ बाप की इस दुनिया से चले गए। उस मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ। इस मोहल्ले में ये खूनी खेल खेला गया और एक मजहबी त्यौहार था। शर्म आनी चाहिए कि इस दौरान ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए, इस तरह का खूनी खेल नहीं खेलना चाहिए। ये असलहा कहाँ से आता है? ये नाजायज़ असलहा दनदनाते लोग फिरते हैं लाहौर की सड़कों पर। पुलिस ने अब तक चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? नाजायज़ असला बग़ैर लाइसेंस के असले के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों नहीं किए गए? असला मौजूद था तो ये खूनी खेल खेला गया, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग करके 5 लोगों को ज़ख्मी किया और 2 मासूम बच्चे जो इसी मोहल्ले में खेल रहे थे उस त्यौहार के दौरान जिनको गोलियां लगी और जान की बाजी हार गए। लेकिन आज उनके घर में गम और गुस्सा है और गुस्से की कैफियत है, सब परेशान है क्योंकि मुल्ज़िमान भी आज़ाद घूम रहे हैं। सिर्फ एक शख्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रुप आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हैं, गम है, गुस्सा है। मैं उनसे बात करूँगा। वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, फातह ख़्वानी के लिए लोग आए हुए हैं। ये भाई मेरे साथ मौजूद है। भाईजान 1 मिनट ज़रा खड़े हो जाइएगा। इनके रिश्तेदारियों क्या मामला हुआ था, क्या सूरत हाल बनी थी, कौन लोग थे, ज़रा सारी सूरत हाल बताएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, हम ना इधर मौला अली का जश्न मना रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोग इधर ना प्लाट में जश्न मना रहे थे क्योंकि वकास मुल्ज़म आया। ठीक है, दिलावर को बहाने से बुलाया उसने। इनकी आपस में पहले भी लड़ाई हुई। दिलावर ने उसको ना पहले गोलियाँ मारी हैं वकास को। फिर हम इधर हमारे भतीजा ही जो से मेरा कत्ल हुआ है, एक भांजा है। ठीक है, वकास ने पहले गोली चलाई है, गोली उसकी मिस हो गई है। उसके बाद दिलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर लिया है, जिसमें से 3-4 ज़ख्मी हैं, 2 बच्चे उनकी ना डेथ हो गई है। ये 2 ग्रुप की अपनी दुश्मनी थी, पुरानी दुश्मनी थी और ये इस दौरान इकट्ठे हो गए थे। वकास कोई रिटायर्ड पुलिस वाला भी है सुना मैंने। जी सर, वो वकास जो से पुलिस रिटायर्ड पुलिस वाला था। ठीक है, रिटायर्ड था कि निकाला गया था? डिसमिस हुआ था। डिसमिस हुआ? जी सर। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? दूसरा ग्रुप शाहजहां का ग्रुप है। ठीक है, वारदाती हैं वो, कब्ज़ा ग्रुप वाले हैं। ठीक है, इन्होंने आखिर उठाई अंदर, हर बंदे को डराते धमकाते, जिस दुकान पे जाते हैं उनके पास चीज़ें लेते हैं, पैसे नहीं देते, बदमाशी दिखाते, मौजे निकाल के फायरिंग भी करते हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे साथ 3-4 दफ़ा उन्होंने वाक़या किए। यानी कि इसी इलाके में उन लोगों ने अंत मचाई हुई थी और अंधाधुंध फायरिंग करते थे, कब्जे करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन ये इतना बढ़ गया कि अब बच्चे इसकी नज़र होने लगे। जी सर। ठीक है, ये शाहजहां का भांजा है। ठीक है, हमने 2-3 दफ़ा उसका क्या नाम है? उसका नाम दिलावर शाह है, जिसने फायरिंग की है। ठीक है, शाहजहां का भांजा है। हमने खुद जाके शाहजहां को गुजार की कि यार अपने ना भांजे को रोको। ठीक है, आगे बदमाशी करता है, हमारे दुकान पे आके चीज़ें ले जाता है, हम रोकते हैं, आगे से पिस्टल निकाल के ना हमें दिखाता है। ठीक है, ये कोई ना शहादत हुई है, ये आपस में दुश्मनी थी, लेकिन सामने हमने गोली चारी, इन्होंने एक दूसरे को नहीं मारा, किसी प्लान की वजह से हमारे बच्चों को मार दी इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जाके मैंने शिकायत की इसने उसके मामू को कि यार अपने भांजे को रोकें, लेकिन उसने कोई बदला लिया हमसे। यार आप क्या कहेंगे? ये खूनी खेल, ये मोहल्लों में फायरिंग, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये मासूम बच्चों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, बहुत सख्त ज़्यादती की है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरा अहले मोहल्ला मजम्मत करते हैं इस बात की। जी हाँ, सबके सब पूरा मोहल्ला इस बात की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की, सरासर ज़्यादती की है बच्चों के साथ, वो बिल्कुल ज़्यादती की है। जी जी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को फायर लगे। अच्छा, ग्रुप जो लड़ रहे थे उनको किसी को फायर नहीं लगा? यानी कि आपस में जो 2 ग्रुप लड़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उनमें से किसी मुल्ज़म को फायर नहीं लगा, लेकिन लगे तो मासूम बच्चों को लगे। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद है। सर, जितना भी अफसोस करें बहुत कम है, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ? क्या होना चाहिए? उनको कैफर किरदार तक जो पहुंचाना चाहिए बड़े भाई, हमारा यही मुतालबा है। उनको किसी सूरत हाल में ना माफ़ नहीं करना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है ना, कल किसी और के बाप के साथ ना हो, किसी का और बच्चा ना उजड़े ना। मैं चाहता हूँ ना अल्लाह पाक उनके साथ किसी के साथ ऐसा करे। बच्चों का क्या कसूर था?
बच्चे तो मासूम होते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, गली मोहल्लों में खेलते हैं, ये बेशरम बदमाश लोग असलहा लेकर गलियों में फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैं तो हुकूमत से ये कहूँगा कि साल में एक ऐसा दिन मुकर्रर करें, जितने भी ग्रुप हैं पूरे पंजाब में उनको स्टेडियम खाली करके दे दें कि भाई आपस में मरो, फायरिंग करो, लड़ो, गोलियां लेकर आओ, लेकिन आपस में मरो वहाँ पर स्टेडियम में, लेकिन मोहल्लों में फायरिंग ना करो, मोहल्लों में दंदनाओ मत। ऐसा कोई दिन दे देना चाहिए हुकूमत को, इन ग्रुपों को, इन बदमाशों को, ताकि ये आपस में फायरिंग करके मर जाए, की मौत मर जाए, लेकिन मासूम बच्चों को ना मारे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्या होना चाहिए उनके साथ? उनको फांसी पर लटकाना चाहिए बड़े भाई, किसी किस्म का। कितनी उम्र थी आपकी? 6.5 साल। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। इसका एक था? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ये सबसे बड़ा बेटा था मेरा। पढ़ते जी। भांजा था ना, वो अकेला अकेला बैठा था, ठीक है, उसका कोई औलाद नहीं हो रहा था, ना होएगा, ये उम्मीद नहीं है। ये जो एक लड़का कत्ल हुआ है वो एक ही था वकलौता? 10 साल उसके शादी को हुए हैं, उसका एक ही बेटा है। वो अल्लाह ने 10 साल बाद एक बेटा दिया, बेटा दिया था। लेकिन बदमाशों ने वो भी छीन लिया। जी बिल्कुल। मेरे पे तो जो बीत रही है वो बीत रही, उस पे क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप पे, उसका भी हाल देखे ना। वहाँ भी जाएंगे जी, अफसोस का ये आलम है। मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, मईशत हमारी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन बदमाशी देखें तो गुंडे सबसे ज़्यादा हमारे इस लाहौर में मिलेंगे आपको, हर किस्म का बदमाश मिलेगा, कब्ज़ा ग्रुप यहाँ मिलेगा आपको, डाकू यहाँ मिलेगा आपको, बदमाश कन टुट्टा यहीं पर आपको मिलेगा, कातिल यहाँ मिलेगा। लेकिन रोज़ी हमसे मईशत दूर होती जा रही है, लेकिन ये बदमाशी बड़ी नज़दीक आ रही है, जाने बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। मासूम बच्चे इस नज़र हो रहे हैं, यानी कि फूल होते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता है मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। न्याज बांटी जा रही थी, उस वक्त मजहबी त्यौहार मनाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान इन बेशर्मों ने उसकी भी हया नहीं की। जिसके लिए वो आए थे, जिसके लिए वो इकट्ठे हुए थे सवाब के लिए, इन्होंने उसका भी ख्याल ना रखा, ये मामला कर डाला। तो अफसोस है ये। अभी मैं अंदर जाऊंगा, वालदा पर क्या गुजर रही है, यकीन करें गम और गुस्सा है। जिनका लगते जिगर उनसे छीन लिया जाए, उन पर क्या गुजरेगी, किससे फरियाद करें? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से कुछ मुतमिन है? पुलिस हमारे साथ कॉपरेट कर रही है। जी बिल्कुल, वो गलत बात क्यों करें हम। असल मुल्जिमान है, अभी तक पकड़े गए हैं या नहीं? उसमें एक वकास पकड़ा गया रात का। वकास पकड़ा गया जी, अभी जो पुलिस से बर्खास्त हो गया। हाँ जी, वो जो अपना क्या कहते हैं उसके, दिलावर शाह, अभी तक वो असल गैंगस्टर वो है। दिलावर शाह? दिलावर शाह जो दहशत उन्होंने फैलाई, वो कहाँ है? वो पता नहीं किधर फरार है, उसका आपको पता नहीं है। यानी कि उसका पकड़ना जरूरी है। हाँ जी। कब्जा किया, ये इनके मकान है सब इधर, ठीक है। पुलिस को मैंने गुजारिश की कि इनके न ताले तोड़, इन मकान तोड़ फोड़ कर दें, लेकिन ये पुलिस हमारे साथ नहीं है। ऐसा है ना, क्या करें अब? अच्छा, अभी तक नहीं वो पकड़ा? नहीं, फिलहाल दिलावर ही है, ठीक है, दिलावर को पहले पकड़ना चाहिए। हाँ जी, वकास पकड़ा गया है, लेकिन दिलावर नहीं पकड़ा। दिलावर नहीं पकड़ा गया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं और मजीद इस केस को लेकर क्या सूरत हाल है उसके घर भी जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। ये वो मोहल्ला है जहाँ पर खूनी खेल खेला गया दो ग्रुपों की जानिब से, यानी कि बदमाश ग्रुप दोनों ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 बच्चों की जानें गई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। उनमें एक ये बच्चा भी मौजूद है, क्योंकि बच्चों की जानें गई हैं, बड़े ज़ख्मी हुए हैं, छोटे मर गए हैं 2। एक ये बच्चा ज़ख्मी है, पाँव पर पट्टी है। क्या हुआ था उस रात को? उस रात को हम खड़े थे, जश्न था इधर, तो हम खड़े थे, दोनों पार्टियों ने फायरिंग शुरू कर दी और 2 बच्चे हमारे फौत हो गए, मुझे फाइट लगा है। भाग दौड़ हो रही थी? हाँ जी, मैं भागने लगा, मेरे भी लग गई। तुम कहाँ थे? ये गली की नुक्कड़ पे खड़ा था मैं। क्या कर रहे थे उस टाइम? हम वैसे ही खड़े हो गए, बातें कर रहे हैं दोस्त हम दोनों, तो इतनी देर में फायरिंग शुरू हुई है, हम भागने लगे, मेरे भी लग गई। आवाज़ें थी, ज़्यादा शोर था, गालियाँ भी निकाल रहे थे? शोर था, ऐसे खड़े हुए हैं, भैया है, उसने फायरिंग शुरू की है, इतनी देर में दूसरी पार्टी वालों ने शुरू कर दी। पता नहीं लग रहा था कहाँ से फायर आ रहा है? पता नहीं लग रहा था। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है। तो अभी ये फायर गोली अंदर गई है कि लग के चली गई? लग के चलेगी। कहाँ पर लगी? नीचे वाले हिस्से पर? नीचे वाले से। यानी कि देखा जाए तो जख्मी मुल्जिमान में से कोई भी नहीं है, सिर्फ मासूम लोग जख्मी हुए हैं, आम शहरी जख्मी हुए हैं, बच्चों की जानें गई हैं, बच्चे जख्मी हुए हैं, बड़े जख्मी हुए हैं, कोई दरिंदा भी जख्मी नहीं हुआ जिन्होंने ये सब कुछ खेल खेला। उनमें से सब सही सलामत है, घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। क्या होना चाहिए? इन्हों को पकड़ के मारना चाहिए, जान से सजा देनी चाहिए, सजा सख्त सजा देनी चाहिए। सख्त, इनको फांसी देनी चाहिए। आप भी इधर ही थे रात को?
क्या था सीन? ऐसे ही था सीन, जैसे भाई ने बोला है, ऐसे ही था। फिर सब भागे थे वो, भाग गए थे वो दोनों ही भाग गए थे। दोनों पार्टियां भागी। कितने लोग थे टोटल 4। फायरिंग करने वाले? फायरिंग करने वाले 2 थे, अच्छा, एक उनका और एक इनका। के साथ दोस्त थे सारों के साथ। दो के पास असला था। हाँ जी, दो के पास असला था, बाकी फायरिंग कर रहे थे वो 2 लोग थे, एक उनकी तरफ से और एक दूसरी पार्टी थी। जी ऐसे ही था जी। बाकी उनके साथी थे। बाकी उनके साथ थे यार दोस्त थे, किस पर भागे हैं? मोटरसाइकिलों पर भागे थे? पैदल ही। पैदल भागे? वो जोन सा दिलावर शाह है ना, उसका होंडा हमारी गली में खड़ा था, तो उसने फायरिंग की है इधर से। आ गया है होंडा अंदर खड़ा रहा, होंडा अंदर खड़ा था, यानी कि होंडों पर आए थे, होंडों पर। मोटरसाइकिलों पर आए। जी, और वो दूसरा वकास जो था, वकास का नहीं पता, वो पैदल ही इधर बैठा है आके, इधर से बाहर आया दिलावर शाह, उसने फायरिंग शुरू की है, उसकी गोली नहीं चली, इतनी देर में दिलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि वकास की गोली नहीं चली। वकास की नहीं चली, वकास के पास भी असला था? वकास के पास भी था, उसके साथी के साथ साथी नहीं था, वकास था। वकास ने चलाई थी। उसके बाद दिलावर शाह ने निकाल ली है, इतनी देर में दिलावर शाह ने फायरिंग शुरू की है, हम घर की तरफ भागने लगे, हमारे भी लग गए। यानी कि वो फायरिंग ऐसे कर रहे थे, जी सीधे। बच्चों को मार रहे थे। जाहिर है बच्चों को भी मारा। हाँ जी, बच्चों को तो कोई जख्मी नहीं हुआ? खुद ही कोई भी नहीं हुआ, दोनों पार्टियों में से कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। ये बच्चों की ये ऐनी शाहिदीन है जी, ये ज़ख्मी भी है। उसी फायरिंग का ये निशाना बना है और एक अंधी गोली इसको भी आकर लगी है पाँव पर और ये ज़ख्मी है इस वक्त यहाँ पे बैठा। तो बेटा आराम करो जा, पट्टी करवाने आया था, अभी घर ही जा रहा है जी। ठीक है। बड़े भी यहाँ पर मौजूद है। ये जब खेल खेला गया तो क्या क्या मामला थे जनाब, क्या कहेंगे? सर जी, मामला यहाँ पर ऐसे चले हैं कि इन 2 ग्रुपों की ना पहले से रंजिश है आपस में, और ये कोई आज का वाक़या नहीं है। ये पहले भी 2 से 4 मरतबा 10 मरतबा वकास को पहले भी बुलेट्स लग चुकी हैं, ठीक है। वकास को पहले भी इसी लड़के ने फायर मारे थे। वकास वो जो पुलिस वाला है जी, उसको दिलावर शाह ने उसको मारा। कि पहले भी झड़प हुई थी, पहले भी फिर इनकी सुलह करवा दी गई थी। अब यहाँ पर जैसे कि मौला अली सरकार का जश्न हो रहा था, जाहिर सी बात है कि बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चे सारे एक दूसरे के खुशी के आलम में थे यहाँ पर, लेकिन इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग क्या करने लगे। मजहबी त्यौहार में इस तरह तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो वैसे भी ये लोग नशे में थे, नशा इन्होंने किया, शराब पी। एज इट इज सर, ये नशे में थे। इनको नहीं नज़र आया कि यहाँ पर एक तो होता है ना, इंसान देखता है कि यहाँ पर एक आधा आदमी है, कोई बात नहीं, फिर इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि किस किस साइड पर इन्होंने बुलेट चलाई हैं, और इनको नहीं एहसास हुआ। इनको पता चल रहा है कि दुनिया इधर उधर भाग रही है, लेकिन इन्होंने अपनी सेफ्टी देखी, इन्होंने किसी की सेफ्टी नहीं देखी। और मासूम बच्चे जो हमारे 2 हैं वो शहीद हो गए यहाँ पे। 2-3 लोग हैं, ये बच्चा है, एक अंदर रजा नामी लड़का है, उसको 2 बुलेट्स लगी हैं। उसको 2 लगी, उसकी हालत कैसी है? वो अब बेहतर है, कुछ बेहतर है। अभी कल ही जो जख्मी है वो कैसी है, उनकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, कुछ बेहतर है वो, लेकिन मामला ये है कि जो रज़ा था उसकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसको भी पाँव पे भी लगी थी, कुछ कान को भी छू के निकली है उसको। तो इस तरीके से हम लोग तो इस पूरे मोहल्ले में इस कदर खौफो राज फैल चुका है कि हम लोगों को ये नहीं समझ में आती कि हम अपने बच्चों को कैसे बाहर निकालें और कैसे अंदर लेके जाएं। यहाँ तक कि कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहा। जिस दिन हम लोगों ने मैयतें ला के यहाँ पे रखी हैं, हमें SHO साहब ने कहा कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, आप ये करें वो करें, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये जो वकास साहब है, ये भी रात को खुद पेश हुए हैं, इनको पकड़ा किसी ने नहीं है। अच्छा, खुद ही आ गया? जी, इनको खुद उनके लवाई के इनने जिन्होंने भी पेश करवाया। अब ये कोई हमें ना बताया कि जी हमने इनको पकड़ लिया, हमने ये कर लिया। अभी तक हमें ये जो है ना, इसकी परफॉर्मेंस वो 0 है। अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन ना जो मेन गिल्टी आदमी है ना, वो अभी तक दंदनाता फिर रहा है, कोई शख्स उसको पकड़ने वाला नहीं है। और हम नहीं समझते कि कानून के पास ऐसे हालात नहीं है, बड़ा कुछ है, फैसिलिटीज नहीं है, वो बाल ढूंढ तो लेते। एक लड़के को ना पकड़ सके। टेक्नोलॉजी का ये आलम है, इनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये लैब्स का भी सहारा लेते हैं। ये जाहिर है अगर ढूंढने में है तो एक बाल तक ये लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा दिलावर दंदनाता घूम रहा है और वो आज़ाद है। पुलिस के लिए और IG पंजाब के लिए लम्हा फ़िक्रिया, लाहौर को मज़ीद ख़राब ना करें, लाहौर को मज़ीद ना बिगाड़ें। आगे इतनी महंगाई हो गई है, आगे हमारी मईशत तबाह हो गई है, बदमाशी अरूज पर है। हर चौक चौराहे पर आपको बदमाश नज़र आएगा, पिस्टल लेकर घूमता हुआ नज़र आएगा, हवाई फायरिंग करता हुआ घूमता नज़र आएगा, डकैती करता हुआ नज़र आएगा, डराते धमकाते हुए नज़र आएगा, कब्ज़ा करते हुए नज़र आएगा। लेकिन
पुलिस कहाँ है, पुलिस नज़र क्यों नहीं आती, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, पुलिस इनको पकड़ती क्यों नहीं है। कहीं तो खराबी है, क्योंकि अगर इनके पास इतनी अहलियत नहीं है या कुछ पेशी कमी है, इनके पास नफरी नहीं है तो बढ़ाई जाए, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है लाहौर शहर के। आए रोज़ मर्डर होते हैं, आए रोज़ कत्ल होते हैं, आए रोज़ लोगों के घरों पर कब्जे होते हैं, फायरिंग होती है, डकैतियाँ होती हैं, हालात ठीक नहीं है। IG साहब को सोचना चाहिए। अच्छा, एहतजाज भी किया था, कोई रोड ब्लॉक किया था? जी भाईजान मेरी बारी थी जी, मैं उस दिन आया था जिस दिन बच्चे के 2 कत्ल हुए हैं। हाँ जी, मैं सबका नाम लिखाया, मैंने दरख्वास्त दी है। भाई ने मुझे नाम पूछा, मैंने सबके नाम दिए हैं। शाहजहान, जुल्फ़कार शाह, इमरान शाह, अली हसन, दिलावर शाह, खालिद शाह, इन 7-8 के नाम दिए हैं। उसके अलावा जितने इनकी पार्टी के बंदे हैं ना, हाजी खालिद, शीदा नाना वाला, ठीक है, इनके सबके कैसेट उनके बात करके सबके नाम दिए हैं। दरख्वास्त मैंने सबको लिख के दी है। इनके साथ खूब ज्यादती है, पुलिस ने कोई इनका इंसाफ नहीं किया अभी तक, कोई इंसाफ नहीं, क्योंकि सबके नाम लिख के 25 नाम लिख के दिए हैं मैंने जी। मैं कैसेटोन से हैं, आप भी भाई हैं, ये भी भाई हैं मेरे, ठीक है। इनका कोई इंसाफ नहीं मिला, इनको इंसाफ चाहिए। इतने नाम दिए हैं दरख्वास्त में लेकिन कुछ भी नहीं है, सबके नाम दिए हैं, इधर ही हैं, वो फिटू रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज़ाद घूम रहे हैं वो, इनके साथ ज्यादती है, उनको किसी ने नहीं पकड़ा अभी तक। आज भी खुद ही आया जी। मेरा नाम वकास अकील है, मैं जेल में से हो गया, कैंप जेल से जी। 4 महीने में भी सजा लेके हैं, ठीक है जी। अल्लाह खैर रखे, इनको इंसाफ चाहिए जी। हालात है जी। भाईजान आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आए, इधर आए भाईजान, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम यही कहेंगे कि गलत हुआ है, तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला इन लोगों को, ठीक है ना। इंसाफ मिले जल्द जी। मासूम बच्चों की जान गई है, छोटे गली में खेल रहे थे, ठीक है ना। उनका क्या कसूर था, बस 2 ग्रुपों में आपस में फायर हुए हैं तो ये नतीजा मिला इन्हें। और आज़ाद घूम रहे हैं। कल दोस्तों ने कहा कि गली में घूम रहे थे, ठीक है ना। तो कल हमने रोड बंद किया था, तो फिर वो SP साहब, DSP साहब आए थे जी। उन्होंने वादा लिया हमसे कि 2 दिन में हम उन्हें लाजिम पकड़ेंगे जी। और आज इनकी चौकीदारी के लिए, इनके पहरे के लिए अपने 3 मुहाफिज बिठा दिए वहाँ पर कि कहीं ये फिर ना चले जाएं सड़क पर, कहीं फिर ये लोग रोड ना ब्लॉक कर लें, हमारे लिए अजाब ना बन जाए। ओ मेरे भाई, आप इनके मुलजिम पकड़ो ना। दिलावर आज़ाद घूम रहे हैं, उनको पकड़ो ना। वकास तो खुद आया, लेकिन बाकी किधर है? एक बंदे का तो काम नहीं है ये, ना 2 बंदों का। यहाँ पर तो पूरे दर्जन के करीब मुलजिमान थे जो उनके साथ आए हुए थे, जो भागे हैं, जो चिल्ला रहे थे, जिन्होंने फायरिंग की है, वो कहाँ है? दिलावर किधर है? आपने तो 3 मुलाजिम यहाँ बैठा दिए इनके पहरे के लिए, इनकी हिफाजत के लिए नहीं बैठे ये लोग, ये इनके पहरे के लिए बैठे कि कहीं फिर ना रोड पर चले जाएं, कहीं फिर अपने हक के लिए सड़क पर ना आ जाएं, कहीं इंसाफ के लिए सड़क पर ना आ जाएं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, अहलियत ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं रह चुके कि भाई फौरन मुलजिमान को पकड़ा जाए। वो कैसेटोन में ही है, कहीं नहीं गए वो। कैसेटोन के शाम का पिंड और उसके अलावा मियानी पिंड इधर ही है, वो कहीं दूर नहीं। पंजाब में ही, अफगानिस्तान तो बाहर नहीं है वो, कहीं अफगानिस्तान तो ना चले? नहीं, इधर ही है वो, इतनी दूर नहीं गए, इधर ही है, कैसेटोन में है, ठीक है। उसके अलावा आगे चले जाए मियानी पिंड, ठीक है। उसके अलावा शाम का पिंड, इन 3 जगहों पे, 3 इलाकों में है, 3 इलाकों में। तो पुलिस को पकड़ना चाहिए। पुलिस को पकड़ा हमने तो नहीं ना पकड़ा, हमारे पास क्या है, पुलिस ने पकड़ना ना। जा गाड़ी है, टेक्नोलॉजी है, बजट है, पैसे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन यहाँ 3 बिठा दिए हैं मुहाफिज कि इनका ध्यान रखो आप। हम लगे हुए हैं, बाकी काम करते रहेंगे, लेकिन ये ना कहीं रोड पर आ जाए दोबारा, हमारे लिए ना अज़ाब बन जाए। अपनी परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले बिठा दिए, लेकिन मुलजिमान को अभी तक इन्होंने नहीं पकड़ा। अभी आगे बढ़ेंगे, घर की तरफ जाएंगे, वालदा पर क्या गुजर रही है, ख़वातीन कैसी बैठी हैं, क्योंकि अफसोस है, अफसोस का आलम है, गम है, गुस्सा है, जितना भी किया जाए कम है। हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अदम बर्दाश्त, बदमाशी अरूज पर है लाहौर में। मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता ये 10 दिन उठा के आप देख लें।